बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। मेरा नाम कोयल है। काश कि मुझे मेरे कलर से नहीं परखते बल्कि मेरे हुनर से नवाजते तो आज शायद मैं ऐसी नहीं होती। मेरा रंग बहुत ही काला था, तवे जैसा, पर इसमें मेरी क्या गलती थी जब मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया था। बचपन से ही मेरे रंग को लेकर बहुत मजाक बनाया गया था। बाहर वाले तो मजाक बनाते ही थे, पर घर वाले भी नहीं छोड़ते थे मजाक बनाने से। बस मेरी माँ ही हमेशा मेरे लिए लड़ती थी सबसे, पर वह भी कब तक मेरे लिए लड़ती रहेगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती बड़ी हो रही थी, हर जगह मेरा मजाक बनता रहा। स्कूल में तो मेरी फिर भी दोस्त थे, पर जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पर सब लोग मुझसे दूर भागते थे। कहते थे कि अगर वह मेरे साथ बैठेंगे तो हमारा कलर भी काला हो जाएगा। पर मैं बहुत हिम्मत वाली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कृष्ण भगवान को भी काले थे, उन्हें भी यही नाम से पुकारा जाता था। पर वह किसी को कुछ नहीं बोलते थे, बस अपने कार्यों में लगे रहते थे। तभी आज उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। मुझे कॉलेज मेरे कॉलेज में दोस्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह क्या कह रहे हैं, पर जब अपने ही रिश्तेदार ताना मारते थे तो मन करता था कि उन्हें घर से बाहर निकाल दूं या उनसे सभी रिश्ते तोड़ दूं। सब मेरे पापा को कहते थे कि इसकी जल्दी शादी कर देना, पता नहीं लड़का कब तक मिले, वैसे भी इतनी काली है कि कोई जल्दी से पसंद ही नहीं करेगा। मेरे पापा उन सब लोगों की बातों में आ जाते थे। वह मम्मी से कहते थे कि इसके चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाती रहा कर, जिससे इसका चेहरा साफ हो जाए। घरेलू नुस्खे बनाकर इसे दिया कर। पापा मेरे रंग को लेकर बहुत चिंता करते थे। वो बाहर से मुझे कई गोरे होने की क्रीम लाकर देते थे। उन्हें जो कोई भी गोरे होने की दवाई या घरेलू नुस्खा बताता था, वह वही मम्मी से बनवाते थे। पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा चेहरा तो साफ हो जाएगा, पर हाथ पैर तो काले ही रहेंगे। मैं अपने पापा को कुछ बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मेरी चिंता करते थे। मैंने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया था। मेरे घर में कोई भी नहीं था जिसने कॉलेज की पढ़ाई की हो। सब लोगों ने अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी। बस मैं ही थी जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी। मेरे पापा बहुत खुश हुए कि मैं कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पर आई हूँ। पर जैसे ही मैंने अपना कॉलेज पूरा किया, तभी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। मैंने पापा से कहा, पापा मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। पर पापा को मुझसे ज़्यादा मेरे रंग की पड़ी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पढ़ाई तो बाद में भी ससुराल वाले भी करा देंगे, पर तेरे लिए रिश्ते जल्दी से नहीं आएंगे। और मैं नहीं चाहता कि लोग तुझे तेरे रंग की वजह से ताना मारे कि इतनी काली कलौटी है, इससे शादी कोई नहीं करेगा। मेरे पापा मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैंने अपने पापा से कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जिस दिन मुझे देखने वाले आए थे, मेरे पापा मुझे पार्लर लेकर गए और पार्लर वाली से कहा, इसका नॉर्मल मेकअप कर दो जिससे यह गोरी लगे, और हाथ पैर पर भी कर देना मेकअप ताकि हाथ पैर अलग ना लगे। मैंने पापा से कहा, यह सब गलत है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही दिखाओ। आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हो? आपको क्या लगता है कि उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं काली हूँ? वह बोले कि तूने कहा था कि मैं जो बोलूँगा तू वही करेगी, तो बेटा कर ले मेकअप, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा, पापा मेरी भलाई उन्हें शादी के बाद सब पता चल जाएगा, फिर आप
क्या करोगे? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? पापा बोले, बस मैं यह रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहता हूँ। तू करवा ले मेकअप। मैं अपने पापा की यह परेशानी देखकर चुप हो गई। आखिरकार मुझे उन लोगों ने पसंद कर लिया था, पर मैं अपने होने वाले पति को सब बताना चाहती थी, पर बता नहीं पाई। मेरे पापा इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। आखिरकार अब उनकी लड़की को कोई ताना नहीं मारेगा और मैं भी उनकी इस खुशी में खुश थी। धीरे धीरे मेरी शादी की तारीख पास आ गई, पर मैं अपने ससुराल वालों को सब बता देना चाहती थी। इसलिए मैंने शादी से पहले एक खत लिखा और सुशांत के घर पर पहुंचा दिया, पर पता नहीं कि उन्हें वह खत मिला भी होगा या नहीं। शादी का दिन आ गया। मैं मेकअप के लिए पार्लर गई हुई थी, तभी सुशांत पार्लर में आ गया अपने दोस्त के साथ। मैं उसे देखकर चौंक गई और अपना चेहरा छुपाने लगी। वह बोला, अपना चेहरा छुपाओ नहीं, मैं सब जान गया हूँ। तुम्हारा खत मुझे मिल गया था। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझे और मेरे परिवार वालों से? जब घर में सब तुम्हें देखेंगे तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैंने कहा, इसलिए मैंने शादी से पहले वो खत लिखा है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो। मैंने तो पहले ही अपने पापा से कह दिया था कि सच बता दो, पर वह मेरे रंग को लेकर बहुत चिंता करते थे। मजबूरी में उन्हें झूठ बोलना पड़ा। मैं अपने होने वाले पति को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने यह खत तुम्हें भेजा। सुशांत कहने लगा, अब सब कुछ पता चल गया है, तो क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? मैंने सुशांत को अपना चेहरा दिखाया। वह बोला, सब कुछ तो ठीक है, नाक नक्शा और तुम्हारे बाल भी। मुझे रंग से कोई फ़र्क मतलब नहीं है। भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं, गोरे या काले। मुझे तुम पहले भी पसंद थी और अभी भी पसंद हो। मैंने तुम्हारे पैर पहले ही देख लिए थे। मैं जानता था कि तुम्हारा रंग सांवला है, पर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद आए थे, इतने लंबे और काले। मैंने कहा, जब तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सुशांत बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम मेरे घर आ जाती तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती। फिर मैं अपने घर वालों को संभाल लेता। मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं मन में सोचने लगी, पापा ने अपना दामाद बिल्कुल अपने जैसा ही चुना है। सुशांत बोला, और अपने पापा से कहना काला होना कोई गलत बात नहीं है जो उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। अब कोई और झूठ ना बोलें। अब शाम को मिलते हैं, जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं बहुत खुश हुई थी कि पापा की इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। फिर मिलूँगी अगले पाठ में।